कल्याण सिंह, सियासत का ऐसा चेहरा जिसकी साफ गोई जग जाहिर रही। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। राम मंदिर का एक ऐसा सिपाही जिसने जब भी बोला डंके की चोट पर बोला। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हिंदुस्तान की सियासत का ऐसा सिपा सलार जिसके लिए सत्ता कभी मायने नहीं रही। अरे एक क्या, अगर 10 बार सरकारें कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम तैयार। भारत की राजनीति का पहला सियासतदान जिसने जो किया वह डंके की चोट पर कबूला, न डरा न डिगा। उसके गिरने पर मैंने न तब कोई अफसोस जाहिर किया था, न आज कोई अफसोस जाहिर करता हूँ। न तब कोई खेद किया था मैंने व्यक्त, न आज कोई मैं खेद व्यक्त करता हूँ। न कभी मैंने तब क्षमा मांगी थी किसी से, आज क्षमा मांगी है, और न भविष्य में कोई क्षमा मांगूंगा। जो हो गया था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, इस्तीफा दे दिया। अलीगढ़ की माटी का एक ऐसा अनमोल हीरा जिसने जो बोला सीना तान कर 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। भारतीय राजनीति का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने दशकों तक राजनीति की और सदियों के लिए अमर हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। लखनऊ में अटल शंखनाद रैली में भाषण देते देते कल्याण सिंह रो पड़े। कल्याण सिंह ने कहा है कि वो एटा लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे। कल्याण सिंह निर्दलीय सांसद हैं, इसलिए फौरन बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी पार्टी का आज बीजेपी में विलय हुआ है। हाँ, 3 संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। मैं कल्याण सिंह। ये तस्वीरें हैं जयपुर के राजभवन की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राज्यपाल पद की शपथ ले रहे थे और उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने में जुटे थे। राजभवन में जय श्री राम के नारे को लेकर कल्याण सिंह का कहना है कि ये तो आस्था का मामला है, इसे कैसे रोकेंगे। आपके शपथ ग्रहण में जय श्री राम के नारे लगे थे। निष्ठा का प्रश्न है कि जिसके जिसमें निष्ठा है उसकी जयकारा बोलता है। अब बोल दिया तो इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं दिया है। श्रद्धा का विषय है, ये किसी की श्रद्धा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी भी कल्याण सिंह के सुर में सुर मिला रही है। कल्याण सिंह जी द्वारा इस तरह के नारे नहीं लगाए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग थे, तो सबके मुंह में ताले लगाना तो संभव है नहीं, तो किसने लगाया होगा। लेकिन मेरे मानना कोई इसमें गैर संवैधानिक नहीं था, कोई असंवैधानिक नहीं था। 1992 में कल्याण सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तभी अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। उस वक्त कल्याण सिंह हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक हुआ करते थे। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है नहीं, हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूँ 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है।